जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और सभी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर एडमिशन्स और योर काउंसलिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर और पेरिफेरल मतलब जो आपके माउस, कीबोर्ड एंड सो ऑन जो अदर डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में और कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट, बस, इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर नन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, विच वन इज़ एक्सटर्नल डॉस कमांड। डॉस होता है, डॉस में कई सारे कमांड्स होते हैं, उसमें एक्सटर्नल डॉस कमांड यहाँ पे कौन सा है वो बताना है आपको। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है इसलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट जो है वो एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर बोथ बी एंड सी। सो यहाँ पे जो जिस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात हो रही है तो मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास एक कैमरा आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि ब्यूटी प्लस है वो आपको डाउनलोड करना है। सो ब्यूटी प्लस इज़ व्हाट? ब्यूटी प्लस इज़ ऑल अबाउट योर पिक्चर कलेक्शन, योर फोटोग्राफ्स, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू कैमरा, राइट? एवरीथिंग रिलेटेड टू पिक्चर एडिटिंग एंड सो ऑन। सो जो भी आप पिक्चर को लेना है तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई ना कि आप उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है, आप उससे जो है एडिटिंग कर सकते हो, राइट? सो इसलिए वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी हम उसे बोल सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले भी मैं कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ तो अब तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या फिर ऑल। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है वो होता है यहाँ पे डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूटिलिटी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। सपोज़ आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत ही स्लो चल रहा है तो इसमें से आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? कौन सी यूटिलिटी यूज़ करके आप उस कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपने फास्ट कर सकते हो? तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी, डिस्क फ्रैगमेंट करके एक ऑप्शन होता है एसेसरीज़ में जिसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। सेशन अगर पसंद आ रहा हो और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ अपने ज़रूर डालिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है। तो फाइंड द ऑड वन आउट यहाँ पे बताना है हमें, नॉर्टन, मैकफ्री, ई स्कैन और नन। इसमें से ऑड कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है? नॉर्टन, और आपको नेम्स से देखने से लग रहा होगा कि ये जो है एंटीवायरस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ पे नॉर्टन, मैकफी एंड ई स्कैन तीनों ही यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। MICR का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो ऑप्शंस आपके सामने है, मैग्नेटिक इंक कोर्स रीडर, मैग्नेटिक इंक कोर्स रिंग, मैग्नेटिक इंक कोर रीडर एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होइए, आई नो आप लोग समझदार हो और इतना तो समझ ही रहे हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, उसका मतलब आपको मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। भले ही क्वेश्चन रीड इंग्लिश में कर रहा हूँ लेकिन हिंदी में भी उसको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आप लोग परेशान मत होइए, बस पढ़ते रहिए। MICR का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। C for is character, R for is reader, I for is ink and M for is magnetic। तो MICR is मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से आपको आउटपुट डिवाइस बताना है कौन सा होता है? प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, MICR या SNT टर्मिनल।
सो यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MICR, जो कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और MICR का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें से बताना है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। इस क्वेश्चन से आपको दो यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। तो वॉलेटाइल मेमोरी इसमें से होती है रैम। उसके अपोजिट बात करूँ तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रोम। ओके, वॉलेटाइल मेमोरी इज़ रैम एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज़ रोम। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए, वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है, तो उसके अपोजिट अगर रहेगा नॉन वॉलेटाइल तो वो आप रोम अपना दिमाग में ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे फिक्स करके याद कर लीजिए कि वॉलेटाइल मेमोरी इज़ रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर बिलोंग करता है? वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो बहुत ही ईजिली आप बता सकते हो इसमें, अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है कंप्यूटर वगैरह के बारे में, और नहीं है तो यहाँ पे मैंने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनबिल्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को हैंडल करता है और सिस्टम के कई सारे फंक्शंस को मैनेज करता है और यहाँ पर मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बैक स्पेस इरेजर इरेजेस कैरेक्टर्स। तो जो बैक स्पेस होता है, जैसे कर्सर है और फिर हम बैक स्पेस करते हैं, तो वो किस साइड के जो है कैरेक्टर्स को रब करता है या डिलीट करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, ऑन द राइट साइड ऑफ कर्सर, मूव द कर्सर अप, मूव द कर्सर डाउन। कर्सर के राइट साइड में जो होते हैं उनको डिलीट करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको डिलीट करता है, कर्सर को ऊपर मूव कर देता है या फिर कर्सर को डाउन मूव कर देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं उनको वहाँ पे बैक स्पेस डिलीट कर देता है। याद रखिएगा, बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है, प्यारा सा, तो याद रखिएगा, माइनर सा एक, मतलब इसमें चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? Calculation can be done automatically, more flexibility, changing data automatically calculates, and या फिर all। सो स्प्रेडशीट अगर आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे फार्मूला फंक्शन लगा के ऑटोमेटिकली आप जो है एक बार फार्मूला लगाएंगे और उसको ड्रैग कर देंगे, तो वो सारे जो डाटा है सारा आपका उसको कैलकुलेट करके उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखा देगा। बट हाँ, वो फार्मूला वही सेम यूज़ होगा। सो बहुत ही इजीली से कैलकुलेशन हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। आप इसमें डाटा चेंज करोगे तो भी वहाँ पे वो जो चेंज डाटा है उस बेसिस पे कैलकुलेशन करके आपको न्यू जो है डाटा शो कर देगा, पूरा जो है सम वगैरह दिखा देगा, रिजल्ट दिखा देगा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम। इसमें से क्या चीज़ आपको अलाउ करती है कि आप एक ही समय में कई सारे मल्टीपल यूज़र्स से चैट कर सको? सो यहाँ पे ईमेल, चैट रूम, फोटो कम्युनिटी एंड नन। चैट रूम में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ईमेल के थ्रू हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही बार में, सेम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 निबल इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। यहाँ पे मैं बता दूँ 1 GB इज़ इक्वल्स टू 1024 MB ही होता है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि 1 GB इज़ इक्वल्स टू 1000 MB, नॉट 1024 MB। तो बच्चा आप थोड़ा सा और पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, 1024 MB ही होता है 1 GB इज़ इक्वल्स टू। नेक्स्ट, और मुझे थोड़ा सा मतलब खेद भी है कि आप जो लोग पढ़ने वाले हो और जो पता है, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट करके उस बच्चे को बताया नहीं। सो वहाँ पे जब भी कुछ ऐसा आपको दिखा करे तो उस बच्चे के डाउट को क्लियर कर दिया करिए आप लोग भी, ठीक है? तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे आपस में जो है अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछले कई वीडियोज़ में। तो यहाँ पे 1 निबल इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स, तो यहाँ पे 4 बिट्स यहाँ पे हो जाएगा। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। याद रखिएगा, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके अलावा भी और कई सारी मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस पहले ले रखी हैं, तो वो भी क्लासेस आप ज़रूर देखिए।
सिर्फ एक क्लास से या 2 क्लास से काम नहीं चलेगा, जितनी भी क्लासेस करवाई हैं देखिए ज़रूर, और उसी में से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे ज़रूर, ये लिख के ले लीजिए आप। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस के अलावा भी मुंह से बताई हैं और आपको डिक्टेट करी हैं, आपको समझाई हैं, समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए अब हमारे ऊपर क्या है, हम मेहनत कर सकते हैं बस, है ना। हमको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैटर्न पता है कि हाँ इस पैटर्न पे आएगा, तो उस पैटर्न पे हम तैयारी करके मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस फंसेंगे, है ना। और फंसना ना फंसना तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ जो आपको बस एग्जामिनर नहीं हूँ जो बस मैंने क्वेश्चन उठा के लिया है और बस इसी में से फंस जाएंगे, है ना। पता मेरे को बस क्या है, पैटर्न पता है कि हाँ इस पैटर्न पे आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो सब एनालिसिस करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छे से बस पढ़िए, क्लास को रिवाइज करिए, जब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी तो अगर जैसे आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन आया और आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो भी आपने इतनी चीज़ें पढ़ी होंगी कि वहाँ पे चीज़ों को एलिमिनेट करके ही आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ALU है, इसका फुल फॉर्म बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर ओनली डाटा, ओनली प्रोग्राम, ओनली रिजल्ट्स या अ काइंड ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अ काइंड ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर रिजोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन पिक्सल्स, DPI, CPI या फिर API। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। लेज़र प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो DPI में हम मेजर करते हैं, लेकिन DPI का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड ऑन। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी में। सो यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन आपका जो सी है, रैम पे जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो रैम इज़ द करेक्ट आंसर। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। विच विंडो प्रोग्राम टू यूज़ and to manage the folder and files, which window program to use to manage the folders and files। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू सेलेक्ट मल्टीपल रोज इन एक्सेल सीट विच की इज़ यूज्ड। यहाँ पे एक से ज़्यादा रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सी की दबा के आप जो है सेलेक्ट करोगे। आंसर मैंने बोल ही दिया है, बहरहाल ऑप्शन सी, शिफ्ट की दबा के अगर हम डिफरेंट रोज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, इन MS Excel द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो MS Excel में जो आपका इंटरसेक्शन रो और कॉलम का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। और बता दूं कि डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप ये MS Excel खोलोगे तो वहाँ पे तीन जो है शीट्स आपको वहाँ पे खुली मिलती हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि कितनी वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहती हैं, तो 3 वर्कशीट एक्सेल में ओपन रहती हैं। इसीलिए कहता हूँ कि पूरी क्लास किया करिए, कभी भी कुछ भी याद आ जाता है तो सब कुछ बता देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को क्या बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पर बेस्ड था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड था, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड था, ट्रांजिस्टर्स पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड था, तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये हमारा बेस्ड था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बेस्ड था हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 26 क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपको पता चली गया होगा, ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर्स पर बेस्ड था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड था, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा बेस्ड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो जनरेशन वाले क्वेश्चन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स्थ जनरेशन, नो ओनली फिफ्थ। यहाँ पे 5 जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं, तो आप याद रखिएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, V
TI माँ, है ना। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। V फॉर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड फर्स्ट वाला जनरेशन कंप्यूटर का। I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बेस्ड, नहीं T था यहाँ पे, तो T फॉर ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड, I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बेस्ड, M फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स पर बेस्ड एंड A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। सो क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। कुछ भी अगर परेशानी या दिक्कत है, कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका डेफिनेटली क्वेश्चन का आपके जो है आंसर देने की कोशिश करते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आपका जो है जो भी डाउट है उसको पूरी तरह हम सॉल्व कर दें, और जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी एक बेहतर तरीके से कर पाएँ। हमसे जो हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं, और हर तरह की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कल आपकी इस हिंदी स्पेशल की क्लास आएगी, पक्का 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 आएगी। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप बता दीजिए, हम उस पर एक एनालिसिस करके और छोटा मोटा और कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप सो आपने बुक वाली वीडियो देखी होगी और बुक्स भी परचेज़ कर ली होगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन या किसी भी तरह। और अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, आप प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ से भी प्रैक्टिस करिए और हमारी जो वीडियोस हैं उससे भी प्रैक्टिस करिए। जो हमारी वीडियोस हैं उससे आपको अपडेटेड पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी लगे रहिए, जल्दी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ताबड़तोड़ फायरिंग करनी है आपको, और डेफिनेटली आप लोग करोगे बस अभी, लेकिन तैयारी करते रहो अच्छे से और जी तोड़ मेहनत करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनका ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।